जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो मंगलदेव के नक्षत्र परिवर्तन से संबंधित होने वाली है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले समय में मंगलदेव कर्क राशि से गोचर कर रहे थे और पुष्य नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। मंगलदेव कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं और जबकि 14 तारीख को सूर्यदेव आपके द्वादश भाव में आए, क्योंकि ये मेष राशि है। आपके द्वादश भाव के और आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव और आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए, जब सूर्यदेव आपके द्वादश भाव में आए मेष राशि में, तो सूर्य उच्च के हो गए। अब उच्च के जब सूर्य, देखिए मेष राशि मंगलदेव की राशि है। जब सूर्य यहाँ पर उच्च के हुए तो इन्होंने साथ में ही मंगल का नीच भंग कर दिया। वहीं गुरु के पुष्य नक्षत्र में होने के कारण पिछले समय आपको इनके जो प्रभाव हैं बेहद सकारात्मकता प्राप्त हुए। अब यह नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि इनका देखिए सूर्य के साथ लाभ केंद्र संबंध भी बना हुआ है और गुरु के साथ लाभ संबंध बना हुआ है, जो कि इनकी सारी अरिष्टता को दूर कर रहा है, यानी कि नीचता को दूर कर रहा है। और जो ये ज़्यादा निगेटिविटी देने वाले ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि यह बल पराक्रम साहस कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा या उत्साह के कारक माने जाते हैं। मानव शरीर में बहने वाले रक्त के कारक होते हैं, युद्ध वेपन के कारक होते हैं, क्रोध अहंकार गुस्सा एग्रेशन के कारक होते हैं। तो देखिए, इतनी सारे कारक चीज़ें जब ग्रह नीच का हो जाता है तो उतनी ही इन चीज़ों में विषमता उत्पन्न होने लगती है। तो मंगल पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तो देखिए पराक्रम भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है। तो व्यक्ति क्या होता है कि जब नीच का ग्रह होता है तो व्यक्ति अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने लगता है स्वयं। उसके क्रोध की इतनी ज़्यादा उत्पत्ति हो जाती है कि उसे छोटी-छोटी सी बातों पे गुस्सा आने लगता है। एक भी चीज़, छोटी-सी भी चीज़, तिल मात्र की चीज़ यदि उसके मन के अनुकूल नहीं हुई, समझ लीजिए वहीं से उसका पारा जो है 7वें आसमान में पहुँच जाता है और वो स्वयं चीज़ों को तहस-नहस करने लगता है, कार्यों को बिगाड़ने लगता है और लोगों के साथ आक्रामक हो जाता है। किंतु सूर्य और गुरु ने यहाँ पर बैठकर सारी स्थिति को सँभाल रखा था। अब ये परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, बहुत ही उत्तम स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मंगल अपना नक्षत्र पद परिवर्तन करके जा रहे हैं आश्लेषा नक्षत्र में। आश्लेषा नक्षत्र रहस्य चिकित्सा पद्धति खोजी प्रवृत्ति का नक्षत्र माना जाता है। वहीं आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण जो होता है वो धनु नवांश के अंतर्गत आता है। द्वितीय चरण जो होता है मकर नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। तृतीय चरण जो होता है कुंभ नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। चतुर्थ चरण जो होता है वो मीन नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी की गुरुदेव होते हैं। तो देखिए, ये है वक्री अवस्था में है यहाँ पर, और वक्री अवस्था में होने के कारण इनके प्रभाव, इनके बल में विशेष वृद्धि हो रही है। विशेष वृद्धि, अब ये जब ये इस नक्षत्र में जाएंगे तो प्रथम ये वक्री होने के कारण चतुर्थ चरण से प्रवेश करेंगे, जहाँ पर इनके ऊपर गुरु का प्रभाव देखा जाएगा। वहीं गुरु से इनका लाभ संबंध बना हुआ है, जिसके कारण इनके ऊपर सकारात्मकता बहुत ज़्यादा इस समय पर देखी जाएगी। तो सबसे पहले पराक्रम संबंधी जो भी आपके निर्णय हैं, उन निर्णयों को सही दिशा प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। आप इस समय बेहद कर्मठ व्यक्ति रहने वाले हैं। इस समय आप अपने हर कार्य को जुनून की हद तक करते हुए देखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कर्म ही करते रहेंगे, बल्कि क्या होगा, पहले आप उस कर्म में देखेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है उस कर्म के सक्सेस होने की। उसको तर्क से परखेंगे, उसको आप बिल्कुल सत्यता की कसौटी पर उतार कर तब उस कार्य में अपना पूरा जुनून, अपनी पूरी प्रतिभा, पूरी क्षमता आप उस कार्य में झोंक देंगे। स्वास्थ्य के प्रति बेहद सजग होते हुए देखे जाएंगे। इस समय स्वास्थ्य संबंधी आपके अंदर बहुत ज़्यादा केयरिंग देखी जाएगी। वहीं इस दौरान जो लोग शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए हैं या जो लोग सेना से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में भी इस समय पर काफ़ी सारी स्थितियों में जो है उतार चढ़ाव आते हुए देखे जाएंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा उद्यम के द्वारा कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ब्रिक फील्ड का कार्य करते हैं, सेना से जुड़े हुए हैं या फील्ड वर्क करते हैं, ऐसे लोगों के लिए, या फिर जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ये समय काल काफ़ी सौहार्दपूर्ण रहने वाला है। चतुर्थ दृष्टि षष्ठ भाव पर जाएगी,
तो इस समय शत्रु आपके पराभव होते रहेंगे। शत्रु विशेष पर इस समय पर आपका दबदबा कायम रहेगा। हालाँकि देखिए, अगर जिनके मंगल खराब होंगे, ये चीज़ एहतियात के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी इस समय हाथापाई के भी योग बने हुए हैं। तो देखिए, मंगल को विशेष आप इस दौरान अपने सही करके रखें। ऋण लेन-देन के लिए देखिए, समय वैसे तो अनुकूल है, लेकिन जब मंगल का षष्ठ पर संबंध प्रभाव हो तो आपको धन किसी को देना भी बिल्कुल भी नहीं रहता। क्योंकि मंगल षष्ठ से जब भी संबंध बनाते हैं तो जिसको भी आप धन दे देते हैं, वो व्यक्ति तो व्यक्ति, उसका पोता भी, ज्योतिष में यही कथन है कि उसका पोता भी आपके धन को चुकाने की स्थिति में कभी आ नहीं पाता। ऐसा नहीं कि उसकी इच्छा नहीं होती आपका धन वापस करने की, इच्छा होती है, लेकिन उसकी स्थिति कभी ऐसी नहीं हो पाती कि वो आपका धन आपको रिटर्न करे। प्रतियोगिता में 100% आप ही अग्रणी रहने वाले हैं। और स्टूडेंट्स वर्ग देखिए, इस समय अगर कहें 60% आपकी मेहनत काम करने वाली है, तो 40% आपके ग्रहों का प्रभाव। तो इस समय आपको इतना लाभ मिलता हुआ देखा जाएगा। सप्तम दृष्टि सीधे भाग्य पर जाएगी, तो भाग्य में देखिए यहाँ पर शनिदेव की राशि बनी हुई है, तो भाग्य का दबदबा रहेगा। देखिए, बहुत से कार्य क्या होते हैं, आप 100% देने के बाद पूर्णता पर वो इसलिए नहीं पहुंच पाते कि आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हुआ। तो जिससे क्या होता है कि भाग्य हमारा साथ नहीं देता, तो हमारे कार्य जो हैं विषम उत्पन्न होते रहते हैं, और जब ये विषमता उत्पन्न होती है तो कार्य पूर्णता को प्राप्त नहीं होते। तो इन सब चीज़ों में आपकी अब अनुकूलता प्राप्त होती हुई देखी जाएगी। भाग्य का पूर्ण रूपेण साथ मिलेगा, पिता का भी साथ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की विषमता उत्पन्न हो रही थी, वो दूर होगी। पिता इस समय आपका सहयोग करते हुए देखे जाएंगे। अष्टम दृष्टि सीधे कर्म भाव पर जाएगी, तो कर्म के लिए यह समय काल काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस समय आपके ज्ञान, आपके कर्म के प्रभाव के द्वारा आपका मान सम्मान कर्म स्थान पर बढ़ने वाला है। इस समय सहयोगी वर्ग आपकी अनुशंसा करते हुए देखे जाएंगे, अधिकारी वर्ग आपकी प्रशंसा करते हुए देखे जाएंगे। इस समय आपको अधिकारी वर्ग का बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता हुआ देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस समय आपको लाभ इस योग के प्रभाव से मिलेगा, बल्कि आप इतने ज़्यादा इस दौरान कर्मठ रहेंगे कि उस कर्मठता के प्रभाव से आपके लाभ में निरंतर वृद्धि होती रहेगी, और ये वृद्धि आपके कार्यों को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा देगी कि आपकी जो विषमताएं हैं वह दूर होती हुई देखी जा सकेंगी। वहीं अब द्वादश भाव पर जो मंगल की राशि है, जहाँ पर कि सूर्य देव बैठे हुए हैं, तो देखिए, मंगल का जब बल बढ़ता है तो यहाँ पर आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मंगल आपके खर्चों को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि व्यक्ति बेतहाशा अनावश्यक चीज़ें खरीदने लगता है। ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदता है जिनकी भविष्य में उसे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इन्वेस्टमेंट के लिए समय काल काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। इस समय आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, विदेश में करियर बनाना चाहते हैं, उसमें कोई आपके विलंबिता उत्पन्न हो रही थी, आपके कार्य नहीं बन पा रहे थे, तो ये सब इस समय पर होते देखे जा सकेंगे। जमीन संबंधी कोई कार्य आपके अटके हुए थे, वह कार्य आप इस समय अपनी तर्क बुद्धि के द्वारा सुलझा सकते हैं। सप्तम भाव की अगर चर्चा करें तो सप्तम भाव में देखिए, जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा सा आपके लिए रूड था। बात बात पर आपसे व्यंग्यात्मक तरीके से बात करना, उपेक्षापूर्ण तरीके से बात करना, यह आपके जीवन साथी की आदत बनी हुई थी। लेकिन अब इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी के स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं कि मतलब नम्रता आएगी। जो लोग डेली इनकम से जुड़े हुए हैं, डेली इनकम में उनके इस समय किसी भी प्रकार की अनिश्चितता उत्पन्न हो रही थी, या डेली इनकम में उनके कमी आ रही थी, क्योंकि बहुत से लोगों के ऐसे कि उनके कर्म स्थान पर या तो अधिकारी वर्ग उनको आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, या उनके किसी प्रकार से अरिष्टता उत्पन्न हो रही थी। ये सारी समस्याएं दूर होती हुई देखी जाएगी। व्यापारी वर्ग की अगर चर्चा करें तो बुध का प्रभाव होने के कारण इस समय उनको छोटे से परिवर्तन से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो जिन लोगों के भी बर्थ चार्ट में इस प्रकार की कोई स्थिति बनी हुई है, वह अपनी विषमता को दूर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति खराब होगी, तो इस समय पर क्या होगा कि उनके क्रोध की अधिकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ना तो वो अपने सामने किसी रिश्ते को समझेंगे, ना ही किसी अधिकारी को, मतलब प्रोफेशनल हो या फिर आपके सोशल हो या फिर पर्सनल हो, किसी भी तरीके के रिलेशन हो, वहाँ पर उनको बस बोलना ही बोलना है, गुस्से में बोलना है और छोटी छोटी बात का इशू बनाना है।
मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति उत्पन्न करनी है, कार्यों को बिगाड़ना है। ऐसे व्यक्ति अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर अपने कर्म स्थान पर या अपने जहाँ से भी उनके इनकम उसको भी नहीं देखते, बस इनकम के सोर्सों को ध्वस्त करने का काम करते हैं, रिश्तों को खराब करने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? देखिए, ग्रहों के उपाय बहुत ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरु के लिए, ओम घड़ी सूर्याय नमः सूर्य के लिए, ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए। इन बीज मंत्रों का जब आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त अब लाल रसदार मिठाई लेकर धर्म स्थान पर जाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं। ये कार्य मंगलवार के दिन करना है और घर लाकर बंधु बांधवों के साथ खाएं। जो बंधु बांधवों के साथ संभव नहीं है तो वहाँ पर प्रसाद रूप में वितरण करें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। सूर्य को नित्य प्रति प्रातः अर्घ्य दें। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर लगाएं। धर्म स्थान पर जाना, इस समय आप अपनी नियति बना लीजिए। कोई कार्य हो ना हो, धर्म स्थान पर जरूर जाना है। आप ऐसे ही चले जाइए, नहाकर सिर झुकाकर आ जाइए। वहीं अगर आपके मंगल खराब हैं तो लाल रंग की वस्तुएं लीजिए। प्रत्येक मंगलवार को धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ कीजिए। सूर्य खराब है तो लाल रंग की वस्तुएं लीजिए। रविवार के दिन धर्म स्थान पर जाइए, दान करिए, आ जाइए। अगर आपके मंगल खराब हैं तो बंदरों को गुड़ चना खिलाइए। अगर आपके सूर्य खराब हैं तो बंदरों को गेहूं गुड़ खिलाइए। जो भी ग्रह आपका खराब है उसके आप नियमित उपाय करना प्रारंभ कीजिए। जिन लोगों के कर्म स्थान में ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं वह 21 दिन के अंदर 100 बार बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें। हनुमान जी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी है। हनुमान जी को बीड़ा चढ़ाना है पान का और 100 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। आपके कर्म स्थान की समस्त समस्याओं का निवारण हनुमान जी कर देंगे। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन को लाभ